नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल इंसान में। तो आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग में। आज पूरा भारत एक साथ मिलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से यही कह रहा है कि कर लो चांद मुट्ठी में। 23 अगस्त शाम 6:04 ये वो टाइम तय किया गया है जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। जाहिर सी बात है, हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि चंद्रयान 2 की कैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन इस दफ़ा तैयारी इतनी तगड़ी है और इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो होकर ही रहेगी और इसके लिए 23 अगस्त की तारीख भी बेहद सोच समझकर चुनी गई है। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। पहली, चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। चांद पर 14 दिन तक और अगले 14 दिन रात रहेगी। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा तब वहां रात हो तो वह काम नहीं कर पाएगा। इसरो सभी चीज़ों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त से चांद की दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। चौथा, वहां रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। पाँचवा, 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान को रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। इतने कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि 14 दिन तक दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी, तभी तक इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से क्या फ़ायदा होने वाला है, और अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है तो कैसे भारत विश्व चैंपियन बन जाएगा। अब से चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, यानी कामयाबी का सबसे बड़ा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो। इसरो की तैयारी पूरी है। इंतजार अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचने का है। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद क्या होगा। चांद पर भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी में देश और दुनिया के लिए क्या संदेश छिपा है, चलिए आपको समझाते हैं। चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। क्या नासा से पहले चांद पर जिंदगी खोजेगा भारत? ये भी कई सवालों को पैदा करता है। क्या चांद पर इंसानी घर का सपना होगा पूरा? हर इंसान के दिमाग में चांद को समझने की जिज्ञासा है, लेकिन आज तक चांद को लेकर तमाम सवाल जस के तस हैं। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद को पढ़ने की कोशिश में जुटे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसियाँ चांद पर इंसानी बस्ती का दावा कर चुकी हैं और चांद पर हमारे मिशन से एक एक सवाल का जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सका। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझा नहीं पाया। भले ही भारत का चंद्रयान लैंडिंग के वक्त फेल हो गया, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावनाओं को नासा सिरे से नकार चुका था। अब पूरी दुनिया की नज़रें भारत के चंद्रयान 3 पर हैं। 23 अगस्त पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का मतलब है चांद को लेकर इंसानी दिमाग में चल रहे एक एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद। यहाँ आपको ये याद रखना है कि चांद को लेकर बीते साल नासा एक बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी आई थी। नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम के चीफ हावर्ड हू ने दावा किया था कि साल 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। तो क्या धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर जिंदगी संभव है? वैज्ञानिक हावर्ड हू के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं, जिनमें उनके रहने के लिए बस्ती होंगी और उनके काम में मदद करने के लिए रोवर्स होंगे। इस दशक में हम कुछ लंबे कालखंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। वहाँ इंसानों के रहने लायक जगह होगी, उनके पास ज़मीन पर रोवर्स होंगे। हम चांद की ज़मीन पर इंसानों को भेजेंगे, वहाँ रह के वैज्ञानिक काम करेंगे। वैज्ञानिक जल्द ही वहाँ के वातावरण में ढल जाएंगे।
नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का दावा किया, लेकिन ये कैसे होगा? सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया की नज़रें भारत के मिशन चांद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश। इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले ने बताया कि चंद्रमा 3 की सफल लैंडिंग के लिए रत्ती भर गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी है, और तैयारियां इसलिए भी तगड़ी की गई हैं क्योंकि पहले चंद्रयान 2 विफल हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 में बदलावों के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का सपना साकार होगा, और इसलिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चंद्रयान 3 लैंडिंग फेज तक पहुंच चुका है। लैंडर विक्रम को चांद पर उतरने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 23 अगस्त की तारीख भी लैंडिंग के लिए बहुत ही सोच समझकर तय की गई है। धन्यवाद।